साल पहले मुनी चिड़िया की शादी कालू कौवा के साथ हुई थी। मुनी गरीब घर से आई थी, लेकिन उसने शादी के बाद पूरा घर संभाल लिया था। उसकी सास काली काकी बूढ़ी हो चली थी और घर के कामों में हाथ बंटाने वाला कोई नहीं था। मुनी हर रोज घर की साफ सफाई, खाना पकाने और सबकी देखभाल में लगी रहती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके मन में बस एक इच्छा थी कि उसकी देवरानी आ जाए और उसे भी थोड़ी राहत मिले। मुनी ने अपनी सास से कई बार कहा, सासू माँ, अब देवर की शादी करवा दीजिए। घर में एक देवरानी आ जाएगी तो घर का काम भी बन जाएगा। काली काकी ने भी मुनि की बात मानी और कुछ दिनों में उसके देवर की शादी गीता कौवी से हो गई। गीता अमीर घर की बेटी थी। वह सज धज कर रहने वाली और दिखावे में विश्वास रखने वाली थी। जब वह इस साधारण और गरीब घर में आई तो उसे मुनि से बहुत चिढ़ होने लगी। नमस्ते जेठानी जी, ये साड़ी तो बहुत सादी लग रही है। आपके पास कोई और नहीं थी क्या? आपको पता होना चाहिए था कि आपकी इतनी अमीर देवरानी आपसे मिलने आ रही है। फर्स्ट मीटिंग इज द लास्ट मीटिंग। हमारे यहाँ त्योहारों पर ही नई साड़ी खरीदी जाती है और ये भी नई साड़ी है, लेकिन थोड़ी सिंपल है क्योंकि मुझे ऐसी ही पसंद है। अच्छा, आपने समझी। आपका तो टेस्ट ही ऐसा है, क्या ही कर सकते हैं। मुनि की सादगी और मेहनत उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। गीता को लगता था कि मुनि जानबूझकर सबकी नजरों में अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। एक दिन गीता ने अपनी सास काली काकी से कहा, सासू माँ, मुनि आपको धोखा दे रही है। ये दिखावा करती है कि सारे काम करती है, लेकिन असल में इसे घर की जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं है। काली काकी, जो बूढ़ी हो चली थी और गीता की बातों में आ गई थी, मुनि पर विश्वास करना छोड़ने लगी। गीता ने मुनि के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे घर की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। मुनि को दिन ब दिन नीचा दिखाने के नए नए तरीके ढूंढे जाने लगे। एक दिन गीता ने साफ कह दिया, मुनि, तुम्हें इस घर में अब कोई जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाओ। मुनि का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची। अपने पति और बच्चों के साथ मुनि ने घर छोड़ दिया और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। अब उसके पास ना कोई साधन था, ना कोई मदद। वह अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को कैसे संभालेगी, ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आया। जंगल में हर कोई अपने अपने घर को सजाने में लगा था, लेकिन मुनि की चौपड़ी में केवल अंधेरा था। न तेल के दिए थे, न मिठाई के लिए पैसे। मुनि ने बच्चों से कहा, बच्चों, इस साल हम दिए जलाने और हमारे पास जो कुछ है उसी में खुश रहने की कोशिश करेंगे। उसी शाम गीता और कालू कौवा अपने महलनुमा घर को रंगीन रोशनी से सजा रहे थे। गीता ने तंज कसते हुए कहा, देखो मुनि को, कितनी आसानी से हमने उसे घर से निकाल दिया। अब वो चौपड़ी में दिवाली कैसे मनाएगी? शायद उसके पास एक दिया भी न हो जलाने के लिए। कालू हंसा, तुम सही कह रही हो गीता, गरीबों के लिए त्योहार मनाने का कोई मतलब ही नहीं। दिवाली की रात जब हर जगह रोशनी थी, मुनि की झोपड़ी अंधेरे में डूबी हुई थी। मुनि ने एक पुराना मिट्टी का दिया निकाला और अपने बच्चों के साथ उसे जलाया। वह जानती थी कि दिवाली उनके लिए सिर्फ नाम की रह गई है, लेकिन उसने अपने बच्चों को हिम्मत बंधाई। खुशी चीजों में नहीं होती बेटा, उसने कहा, ये हमारे दिल में होती है। दिवाली की रात थी और गीता कौवी का महलनुमा घर रंग बिरंगी लाइटों सजा हुआ था। गीता और कालू कौवा अपने शानदार सजावट पर गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन अचानक एक लाइट से शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते उनके घर में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और गीता और कालू घबरा गए। गीता चीखते हुए बोली,
आग लग गई है, जल्दी कुछ करो। दोनों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उनके सारे प्रयास नाकाम हो रहे थे। पास पड़ोस के पक्षी भी डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी मुनि चिड़िया ने अपनी झोपड़ी से गीता और कालू की चीखें सुनी। उसने तुरंत अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को साथ लिया और दौड़ते हुए गीता के घर पहुंच गई। मुनि ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, गीता, तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जेठानी जी, मैंने तो हमेशा आपको नीचा दिखाया और आज आप मेरी मदद कर रही हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज, बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना ही असली रिश्ते की पहचान है। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है जेठानी जी, मैंने आपको कितना सताया, पर आज आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके परिवार ने तुरंत मिलकर पानी लाने की व्यवस्था की और पास के पक्षियों से भी मदद मांगी। सबने मिलकर मेहनत की और आखिरकार आग बुझ गई। गीता और कालू ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके घर का काफी नुकसान हो चुका था। गीता, जो हमेशा मुनि को नीचा दिखाती थी, अब शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने मुनि के सामने सिर झुकाते हुए कहा, मुनि, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें तुच्छ समझा, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन आज तुमने मेरी जान और घर दोनों बचा लिए। मैं बहुत गलत थी। मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता, हम सब एक ही परिवार हैं। गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दिवाली का असली मतलब यही है कि हम अपने दिलों में रोशनी फैलाएं, न कि दूसरों की खुशियों को अंधकार में डालें। गीता ने सभी से माफी मांगी और उसके बाद पूरे जंगल के पक्षियों ने एक साथ मिलकर दिवाली मनाई। मुनि, गीता, कालू और बाकी सभी ने मिलकर दीप जलाए, मिठाई बांटी और खुशियों में डूब गए। उस रात ने सिर्फ उनके घरों को रोशन नहीं किया, बल्कि उनके दिलों में भी सच्ची खुशी और अपनापन भर दिया। अब वे सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और गीता ने कभी मुनि को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उसे अपनी बहन मान लिया। कहानी का अंत ये बताता है कि सच्ची अमीरी दिल में होती है और इंसानियत से बड़ा कोई त्योहार नहीं।